नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सौरभ कुमार सिंह सियोर स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों स्पर्धा प्रकाशन का बिहार वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन कि ये बुक जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से। बिहार से रिलेटेड जितनी भी एग्जाम होती है सभी के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इस बुक में वही क्वेश्चन दी गई है जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं और ये बीपीएससी, बीएसएससी, बिहार एसआई के लिए अति महत्वपूर्ण है। और इस बुक में जो दिया गया सार संग्रह, वन लाइनर और एमसीक्यू क्वेश्चन जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है वो सभी क्वेश्चन को दोस्तों हम लोग कंप्लीट करेंगे और सभी क्वेश्चन बिहार से रिलेटेड ही रहेगी। अगर टोटल मिला के दोस्तों इसमें 1000 क्वेश्चन है। अगर आप 1000 क्वेश्चन इसको पढ़ के एग्जाम में जाते हैं ये तो हम कह सकते हैं दोस्तों, तो बिहार से रिलेटेड जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछी जाएगी वो आपसे नहीं छूटेगा दोस्तों। चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोग इसको देख लीजिए, यही बुक है दोस्तों, ये स्पर्धा प्रकाशन का है ये, और ये 20 वर्षों से गुणवत्ता में सदैव अग्रणी रहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों। स्टार्ट करने से पहले एक सोहनलाल दोधी जी का एक कोट्स है जिसे आप लोगों के बीच हम रखना चाहेंगे। इस कोट्स को हमेशा अपने मन में रखिएगा। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर सोवार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में सांस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना नहीं आखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहजी मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहजी मोती गहरे पानी में, बढ़ता दोगुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। एक अंतिम पंक्ति है दोस्तों, असफलता एक चुनौती है इसे स्वीकार करो, असफलता एक चुनौती है इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। एक हम टेलीग्राम चैनल बनाए दोस्तों सियोर स्टडी नाम से, उसमें इंपॉर्टेंट बुक की पीडीएफ दी जाती है और बिहार से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछी जाती है दोस्तों वो भी इंपॉर्टेंट उसमें दिया जाता है। और पर डे करंट अफेयर्स बोथ लैंग्वेज यानी दोस्तों हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दी जाती है। और दोस्तों इस बुक का पीडीएफ भी हम उसमें दे देंगे, उसको आप लोग दोस्तों ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर दोस्तों जीवन में मुसीबत आए तो कभी घबराना मत, क्योंकि गिरकर उठने वाले ही तो इतिहास बदलते हैं दोस्तों। इस पॉइंट को आप हमेशा याद रखिएगा। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं होता है। मेहनत का फल जो भी होता है बहुत ही अच्छा होता है। और आप लोग मेहनत कर सकते दोस्तों, क्यों नहीं कर सकते? सब तो आदमी ही करता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? आप भी कर सकते दोस्तों। सिर्फ कमी है तो मन और जिद का। एक बार मन और जिद के साथ अपनी जिंदगी, अपनी लाइफ के लिए एक बार भिड़ जाइए, देखिए एग्जाम कैसे नहीं निकलता है। एग्जाम 100% निकलेगी दोस्तों, हम गारंटी के साथ कहते हैं। सिर्फ आप लोग एक बार मन और जिद के साथ एक बार भी जाइए, और हमसे जितना होगा दोस्तों हम आप लोगों के साथ हमेशा रहेंगे। कुछ ना कुछ लेके दोस्तों पर डे हम आते रहेंगे। और इस बुक का ये कंटेंट्स है, इसको देख लीजिए। और ये जो दिया गया दोस्तों ये बिहार सार संग्रह, ये जो दिया गया बिहार सार संग्रह चैप्टर नंबर 18 में बिहार सार संग्रह जो पेज नंबर 91 से 100 तक में दिया गया है, इसे हम लोग कंप्लीट करेंगे। और विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में बिहार सामान्य ज्ञान से संबंधित पूछे गए प्रश्न, एमसीक्यू क्वेश्चन जो दिया गया था, इसे भी दोस्तों हम लोग कंप्लीट करेंगे। ये क्वेश्चन बैंक है जो बिहार से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन में पूछी जाती है। चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। बिहार सामान्य ज्ञान सार संग्रह का पहला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र की स्थापना किस शासक ने की थी? उदयन ने। पाटलिपुत्र की स्थापना किस शासक ने की थी? उदयन ने। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में किया गया? कालाशोक। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में किया गया? कालाशोक। मौर्यकाल में सर्वाधिक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र कहाँ था? तक्षशिला में। मौर्यकाल में सर्वाधिक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र कहाँ था? तक्षशिला में। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? प्राकृत। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? प्राकृत। मेगास्थनीज के किस पुस्तिका से राजधानी पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन एवं सैन्य प्रशासन की जानकारी मिली है? इंडिका। मेगास्थनीज के किस पुस्तिका से राजधानी पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन एवं सैन्य प्रशासन की जानकारी मिली है? इंडिका से। बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? आजीवक संप्रदाय। बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? आजीवक संप्रदाय।
अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ने में सफलता किसे मिली? जेम्स प्रिंसेप को। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ने में सफलता किसे मिली? जेम्स प्रिंसेप को। शुंग वंश की स्थापना किसने की? पुष्यमित्र शुंग ने। शुंग वंश की स्थापना किसने की? पुष्यमित्र शुंग ने। आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत की रचना किसने एवं किस काल में की थी? आर्यभट्ट ने की थी गुप्त काल में। आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत की रचना किसने एवं किस काल में की थी? आर्यभट्ट ने की थी गुप्त काल में। किस गुप्त सम्राट ने हुनों को पराजित किया? स्कंदगुप्त। किस गुप्त सम्राट ने हुनों को पराजित किया? स्कंदगुप्त। कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत किसने की थी? शेरशाह ने। कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत किसने की थी? शेरशाह ने। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का 28वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? बांकीपुर में। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का 28वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? बांकीपुर में। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? जयप्रकाश नारायण। 1934 में। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? जयप्रकाश नारायण। और स्थापना हुआ था 1934 में। किस वर्ष गौरक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद एवं पटना जिलों में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे हुए? 1939। किस वर्ष गौरक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद एवं पटना जिले में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे हुए? 1939 में। बाल सुंदरी मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सारण में। बाल सुंदरी मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सारण में। बिहार में सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला कौन है? भागलपुर। बिहार में सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला कौन है? भागलपुर। कौन से समूह की नदियां बिहार एवं उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती है? कर्मनाशा, गंडक एवं घाघरा। कौन से समूह की नदियां बिहार एवं उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती है? कर्मनाशा, गंडक एवं घाघरा। बिहार के किस जिले को वर्मी कंपोस्ट जिला के नाम से जाना जाता है? बेगूसराय। बिहार के किस जिले को वर्मी कंपोस्ट जिला के नाम से जाना जाता है? बेगूसराय। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य कब स्थापित किया गया? 1990 में। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य कब स्थापित किया गया? 1990 में। बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना है गंडक परियोजना। बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना है गंडक परियोजना। बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई? 1956 में। बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई? 1956 में। बिहार राज्य विद्युत परिषद का गठन किस वर्ष किया गया? 1958 में। बिहार राज्य विद्युत परिषद का गठन किस वर्ष किया गया? 1958 में। बिहार में दूरदर्शन का पहला केंद्र कब और कहां स्थापित किया गया? 1978 में, मुजफ्फरपुर में। बिहार में दूरदर्शन का पहला केंद्र और कहां स्थापित किया गया? 1978 में, मुजफ्फरपुर में। गोलघर का निर्माण कब कराया गया था? 1786 में। गोलघर का निर्माण कब कराया गया था? 1786 में। पटना नगर निगम की स्थापना किस वर्ष हुई? 1952 में। पटना नगर निगम की स्थापना किस वर्ष हुई? 1952 में। बिहार राज्य में शिक्षा दिवस का आयोजन कब किया जाता है? 11 नवंबर को। बिहार राज्य में शिक्षा दिवस का आयोजन कब किया जाता है? 11 नवंबर को। बिहार राज्य भाषा परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई? 1950 में। बिहार राज्य भाषा या राष्ट्र भाषा परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1950 में। बिहार राष्ट्र भाषा परिषद की स्थापना 1950 में हुई थी। बिहार में बच्चों को शिक्षा के मुख्य धारा से जोड़ने हेतु किस अभियान की शुरुआत की गई? संकल्प। बिहार में बच्चों को शिक्षा के मुख्य धारा से जोड़ने हेतु किस अभियान की शुरुआत की गई? संकल्प। मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय के लड़कियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से कौन सी योजना की शुरुआत की गई? हुनर। मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से कौन सी योजना की शुरुआत की गई? हुनर। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति की घोषणा कब की थी? 5 जून 1974 को। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति की घोषणा कब की थी? 5 जून 1974 को। मिथिला रामायण लिखने का श्रेय किसे दिया जाता है? चंदा झा को। मिथिला रामायण लिखने का श्रेय किसे दिया जाता है? चंदा झा को। भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भिखारी ठाकुर को। भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भिखारी ठाकुर को। बिहार कोकिला किसे कहा जाता है? शारदा सिन्हा।
बिहार को किला किसे कहा जाता है? शारदा सिन्हा को। बिहार सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायतों के लिए अधिकार एवं कर्तव्य एक संकल्प का प्रकाशन किस वर्ष किया? वर्ष 2001 में। बिहार सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायतों के लिए अधिकार एवं कर्तव्य एक संकल्प का प्रकाशन किस वर्ष किया? वर्ष 2001 में। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1916 में। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1916 में। बिहार क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना में मिलती है? शतपथ ब्राह्मण में। बिहार क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना में मिलती है? शतपथ ब्राह्मण में। महावीर का जन्म स्थान कहाँ है? कुंडग्राम। महावीर का जन्म स्थान कहाँ है? कुंडग्राम। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ? अशोक के। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ? अशोक के। मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का प्रारंभ किसके अधीन हुआ? बिम्बिसार। मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का प्रारंभ किसके अधीन हुआ? बिम्बिसार। मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र में आगमन कब हुआ? 315 ईसा पूर्व लगभग। मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र में आगमन कब हुआ? 315 ईसा पूर्व लगभग। चतुर्थ मौर्य के देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला दूत मेगास्थनीज को किस शासक ने भेजा था? सेल्यूकस ने। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला दूत मेगास्थनीज को किस शासक ने भेजा था? सेल्यूकस निकेटर ने। अर्थशास्त्र का लेखक कौन है? कौटिल्य। इसी का नाम विष्णुगुप्त है। अर्थशास्त्र का लेखक कौन है? कौटिल्य। मौर्यकालीन पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन के संबंध में जानकारी का प्रमुख साधन क्या है? मेगास्थनीज रचित इंडिका। मौर्यकालीन पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन के संबंध में जानकारी का प्रमुख साधन क्या है? मेगास्थनीज रचित इंडिका। धर्मपाल ने विद्या को प्रश्रय देने के क्रम में किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय। धर्मपाल ने विद्या को प्रश्रय देने के क्रम में किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। बिहार में अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष में किस जनजाति की देन निर्णायक थी? नूहानी की। बिहार में अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष में किस जनजाति की देन निर्णायक थी? नूहानी की। बिहार के सुप्रसिद्ध सूफी संत मखदूम साहेब के पत्रों का एक संकल्प किस नाम से प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा, मकतूबाते सदी। बिहार के सुप्रसिद्ध सूफी संत मखदूम साहेब के पत्रों का एक संकल्प किस नाम से प्रसिद्ध है? तो मकतूबाते सदी। कौन सूफी संप्रदाय बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय रहा? फिरदौसी। कौन सूफी संप्रदाय बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय रहा? फिरदौसी। बिहार के महत्वपूर्ण सूफी संतों में सबसे आरंभिक नाम किसका है? इमाम ताज फकीह का। बिहार के महत्वपूर्ण सूफी संतों में सबसे आरंभिक नाम किसका है? इमाम ताज फकीर। गहरवाल वंशीय शासकों द्वारा बिहार में तरुस्क दंड की वसूली की चर्चा एक अभिलेख में मिलती है। इसकी प्राप्ति कहाँ से हुई है? मुंगेर से। गहरवाल वंशीय शासकों द्वारा बिहार में तरुस्क दंड की वसूली की चर्चा एक अभिलेख में मिलती है। इसकी प्राप्ति कहाँ से हुई है? मुंगेर से। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना कब हुई थी? 1198 में। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना कब हुई थी? 1198 में। मिथिला के कर्नाट शासकों की राजधानी कहाँ थी? सिमरावगढ़। मिथिला के कर्नाट शासकों की राजधानी कहाँ थी? सिमरावगढ़ में। शेरशाह द्वारा अफगान शासन की पुनर्स्थापना किस युद्ध के पश्चात हुई? कन्नौज युद्ध 1540। शेरशाह द्वारा अफगान शासन की पुनर्स्थापना किस युद्ध के पश्चात हुई? कन्नौज युद्ध 1540। गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1666 में। गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1666 में। सिख गुरुओं में सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण किसने किया था? गुरु नानक देव ने। सिख गुरुओं में सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण किसने किया था? गुरु नानक देव ने। बक्सर के युद्ध 1764 में कौन विजयी हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी। बक्सर के युद्ध 1764 में कौन विजयी हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी का अधिकार किसने प्रदान किया? मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी का अधिकार किसने प्रदान किया? मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने। बहावी आंदोलन का भारत में संस्थापक कौन था? सैयद अहमद। बहावी आंदोलन का भारत में संस्थापक कौन था? सैयद अहमद।
सदाकत आश्रम 1920 की स्थापना किसने की थी? मजरुल हक ने। सदाकत आश्रम 1920 की स्थापना किसने की थी? मजरुल हक ने। मगध की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? राजगीर। मगध की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? राजगीर। मगध साम्राज्य में कलिंग का सर्वप्रथम विलय किस शासक ने किया था? महापद्मनंद ने। मगध साम्राज्य में कलिंग का सर्वप्रथम विलय किस शासक ने किया था? महापद्मनंद ने। आर्यभट्ट का संबंध किस नगर से था? पाटलिपुत्र से। आर्यभट्ट का संबंध किस नगर से था? पाटलिपुत्र से। बिहार में तुर्क शासन की स्थापना किसने की थी? इब्न बख्तियार खिलजी ने। बिहार में तुर्क शासन की स्थापना किसने की थी? इब्न बख्तियार खिलजी ने की थी। बिहार शरीफ मध्यकाल में किस लिए मशहूर रहा? प्रांतीय प्रशासन एवं शैक्षणिक केंद्र के रूप में। बिहार शरीफ मध्यकाल में किस लिए मशहूर रहा था? प्रांतीय प्रशासन एवं शैक्षणिक केंद्र के रूप में। बिहार में नुहानी राज्य का संस्थापक कौन था? मोहम्मद नुहानी। बिहार में नुहानी राज्य का संस्थापक कौन था? मोहम्मद नुहानी। सिरसा की प्रशासनिक प्रयोगशाला किसे कहा जाता है? तो सासाराम को। सिरसा के प्रशासनिक प्रयोगशाला किसे कहा जाता है? तो सासाराम को कहा जाता है। बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान कौन था? दाऊद खां कर्रानी। बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान कौन था? दाऊद खां कर्रानी। कौन बिहार का प्रथम नायब नाजिम था? राज सीताबराय। कौन बिहार का प्रथम नायब नाजिम था? राजा सीताबराय। बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया? मीर कासिम ने। बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया? मीर कासिम ने। गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। गांधी जी का पहली बार बिहार आगमन कब हुआ था? 1917 में। गांधी जी का पहली बार बिहार आगमन कब हुआ था? 1917 में। स्वामी शाहजानंद कौन थे? किसान आंदोलन के नेता। स्वामी शाहजानंद कौन थे? किसान आंदोलन के नेता। बिहार एक अलग प्रांत कब बना? 1912 में। बिहार एक अलग प्रांत कब बना? 1912 में। बिहार व उड़ीसा का विभाजन कब हुआ था? 1936 में। बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ था? 1936 में। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? मोहम्मद यूनुस। 1937 में गठित सरकार के। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? मोहम्मद यूनुस। 1937 में गठित सरकार के। बिहार में पहली बार निर्वाचन लोकप्रिय सरकार कब बनी? 1937 में। बिहार में पहली बार निर्वाचन लोकप्रिय सरकार कब बनी? 1937 में। 23 अप्रैल को कुंवर सिंह दिवस मनाने का क्या कारण है? इस दिन कुंवर सिंह ने अंग्रेजों पर सबसे बड़ी विजय पाई थी। 23 अप्रैल को कुंवर सिंह दिवस मनाने का क्या कारण है? तो इस दिन कुंवर सिंह ने अंग्रेजों पर सबसे बड़ी विजय पाई थी। पटना में 1857 के विप्लव का नेतृत्व किसने किया था? पीर अली ने। पटना में 1857 के विप्लव का नेतृत्व किसने किया था? पीर अली ने। बिहार के सुप्रसिद्ध वहाबी नेताओं में किसे आजीवन कारावास की सजा मिली थी? अहमदुल्ला को। बिहार के सुप्रसिद्ध वहाबी नेताओं में किसे आजीवन कारावास की सजा मिली थी? अहमदुल्ला को। 1908 में मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया? मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की। 1908 में मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया? मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 में अभियुक्तों में से किसे फांसी दी गई? खुदीराम बोस को। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 के अभियुक्तों में से किसे फांसी दी गई थी? खुदीराम बोस को। बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? मजरुल हक। बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? मजरुल हक। बिहार छात्र परिषद का गठन किसने किया था? राजेंद्र प्रसाद ने। बिहार छात्र परिषद का गठन किसने किया था? राजेंद्र प्रसाद ने। बिहारी नेताओं में किसे 1914 में कांग्रेस द्वारा इंग्लैंड भेजे गए और शिष्टमंडल का सदस्य बनाया गया? मजरुल हक को। बिहारी नेताओं में किसे 1914 में कांग्रेस द्वारा इंग्लैंड भेजे गए शिष्टमंडल का सदस्य बनाया गया था? मजरुल हक को। बिहार में खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? 1919 में। बिहार में खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? 1919 में। बिहार में असहयोग आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? 1920 में। बिहार में असहयोग आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? 1920 में। बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन कब हुआ था? 6 अप्रैल 1921 को। बिहार विद्यापीठ की उद्घाटन कब हुआ था? 6 अप्रैल 1921 को। बिहार में स्वराज दल का गठन कब हुआ था? 1923 में। बिहार में स्वराज दल का गठन कब हुआ था? 1923 में। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना गोलीकांड किस दिन हुआ? 11 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना गोलीकांड किस दिन हुआ? 11 अगस्त 1942 को। बिहार में किसान सभा का
गठन कब हुआ? 1929 में। बिहार में किसान सभा का गठन कब हुआ? 1929 में। बिहार में किसान सभा के संस्थापक कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। बिहार में किसान सभा के संस्थापक कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। बिहार के प्रथम राज्यपाल भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कौन हुए? जयराम दास दौलतराम। बिहार के प्रथम राज्यपाल भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कौन हुए? जयराम दास दौलतराम। बिहार में संवैधानिक शासन कब प्रारंभ हुआ? 1950 से। बिहार में संवैधानिक शासन कब से प्रारंभ हुआ? 1950 से। बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है? जीवनदायी। बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है? जीवनदायी। बिहार में कृषि योग्य भूमि का कितना भाग संचित है? तो 30% से अधिक। बिहार में कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत सिंचित है? 30% से अधिक। राज्य की कौन कौन सी मुख्य व्यावसायिक फसलें हैं? गन्ना और जूट। राज्य की कौन कौन सी मुख्य व्यावसायिक फसलें हैं? तो गन्ना तथा जूट। उत्तर बिहार के प्रसिद्ध बागान है आम, लीची और केला। उत्तर बिहार के प्रसिद्ध बागान का नाम है आम, लीची और केला। बिहार में माल डब्बा बनाने का कारखाना कहाँ है? मुजफ्फरपुर में। बिहार में माल डब्बा बनाने का कारखाना कहाँ है? मुजफ्फरपुर में। बिहार में राज्य योजना का प्रारूप कौन तैयार करता है? राज्य नियोजन परिषद। बिहार में राज्य योजना का प्रारूप कौन तैयार करता है? राज्य नियोजन परिषद। राज्य में पहली चीनी मिल कब और कहाँ स्थापित हुई? 1905 में मढ़ौरा में। राज्य में पहली चीनी मिल कब और कहाँ स्थापित हुई? 1905 में मढ़ौरा में। बिहार के किस जिले में प्रथम जिला नियोजन का गठन हुआ? मुंगेर में। बिहार के किस जिले में प्रथम जिला नियोजन का गठन हुआ? मुंगेर में। बिहार के कर आय का मुख्य स्रोत क्या है? बिक्री कर। बिहार के कर आय का मुख्य स्रोत क्या है? बिक्री कर। बिहार में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? तो नहर। बिहार में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? नहर। बिहार में सबसे पुरानी नहर कौन सी है? सोन नहर। बिहार में सबसे पुरानी नहर कौन सी है? सोन नहर। बिहार में नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई किस क्षेत्र में होती है? सोन कमांड एरिया में। बिहार में नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई किस क्षेत्र में होती है? सोन कमांड एरिया में। पूर्वी कोसी नहर कहाँ से निकाली गई है? तो हनुमान नगर बैराज से। पूर्वी कोसी नहर कहाँ से निकाली गई है? हनुमान नगर बैराज से। वाल्मीकि नगर के निकट जो नहर निकाली गई है उसका नाम क्या है? तो गंडक नहर। वाल्मीकि नगर के निकट जो नहर निकाली गई है उसका नाम क्या है? गंडक नहर। कोसी परियोजना कब बनकर तैयार हुई? 1965 में। कोसी परियोजना कब बनकर तैयार हुई? 1965 में। बिहार में नलकूप द्वारा सबसे अधिक सिंचाई कहाँ होती है? समस्तीपुर में। बिहार में नलकूप द्वारा सबसे अधिक सिंचाई कहाँ होती है? समस्तीपुर में। बिहार में विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ताप विद्युत। बिहार में विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ताप विद्युत। कहलगांव ताप विद्युत परियोजना किसके द्वारा स्थापित की गई है? राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम NTPC। कहलगांव ताप विद्युत परियोजना किसके द्वारा स्थापित की गई है? राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम NTPC। रबी का प्रधान फसल कौन सी है? गेहूं। रबी का प्रधान फसल कौन सी है? गेहूं। आलू का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? नालंदा एवं पटना में। आलू का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? नालंदा एवं पटना में। गंडक एवं कोसी के मध्य मैदानी भाग की मुख्य व्यावसायिक फसल कौन सी है? गन्ना। गंडक एवं कोसी के मध्य मैदानी भाग की मुख्य व्यावसायिक फसल कौन सी है? गन्ना है। बिहार में किस जगह पर उर्वरक के कारखाने स्थापित है? बरौनी में। बिहार में किस जगह पर उर्वरक के कारखाना स्थापित है? बरौनी में। किस नगर में सिगरेट का संगठित क्षेत्र में कारखाना है? मुंगेर में। किस नगर में सिगरेट का संगठित क्षेत्र में कारखाना है? मुंगेर में। मध्यकाल में पटना का नव निर्माता कौन था? शेरशाह। मध्यकाल में पटना का नव निर्माता कौन था? शेरशाह। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर किस नगर में स्थापित है? गया में। प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर किस नगर में स्थापित है? गया में। बिहार के किस शहर में सबसे अधिक पर्यटक आते हैं? बोध गया में। बिहार के किस शहर में सबसे अधिक पर्यटक आते हैं? बोध गया में। सासाराम किसके मकबरे के लिए प्रसिद्ध है? शेरशाह सूरी। सासाराम किसके मकबरे के लिए प्रसिद्ध है? शेरशाह सूरी। पटना से 80 किलोमीटर पर स्थित पावापुरी मंदिर क्यों प्रसिद्ध है? यहाँ भगवान महावीर का दाह संस्कार हुआ था दोस्तों। पटना से 80 किलोमीटर पर स्थित पावापुरी मंदिर क्यों प्रसिद्ध है? यहाँ भगवान महावीर का दाह संस्कार हुआ
हुआ था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवशेष किस नगर के पास है? भागलपुर। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवशेष किस नगर के पास है? भागलपुर। संत सरफुद्दीन अय्या मनेरी का मकबरा किस जिले में है? पटना में। संत सरफुद्दीन अय्या मनेरी का मकबरा किस जिले में है? पटना में। नेक्स्ट, कुम्हरार संबंधित स्थल है प्राचीन पाटलिपुत्र से। क्या है? कुम्हरार संबंधित स्थल है प्राचीन पाटलिपुत्र से है। चंपारण प्रसिद्ध है एक आंदोलन के कारण जिसका संबंध था महात्मा गांधी से। चंपारण प्रसिद्ध है एक आंदोलन के कारण जिसका संबंध था महात्मा गांधी से। थावे तीर्थस्थल किस जिले में स्थित है? गोपालगंज। थावे तीर्थस्थल किस जिले में स्थित है? गोपालगंज। पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर 1763 ईस्वी में किसने अधिकार किया था? नवाब मीर कासिम ने। पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर 1763 ईस्वी में किसने अधिकार किया था? नवाब मीर कासिम ने। 13वीं शताब्दी में बंगाल के प्रांतपति गयासुद्दीन ने किससे युद्ध किया था? तिरहुत के राजा से। 13वीं शताब्दी में बंगाल के प्रांतपति गयासुद्दीन ने किससे युद्ध किया था? तिरहुत के राजा से। गांधी जी ने 1917 में चंपारण की यात्रा किसके अनुरोध पर की थी? राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर। गांधी जी ने 1917 में चंपारण की यात्रा किसके अनुरोध पर की थी? राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर की थी। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा कहाँ चलाया गया था? मोतिहारी में। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा कहाँ चलाया गया था? मोतिहारी में। बिहार में बीहपुर की घटना का संबंध किससे है? भारत छोड़ो आंदोलन से। बिहार में बीहपुर की घटना का संबंध किससे है? भारत छोड़ो आंदोलन से। 1921 में गांधी जी ने पटना में किसका उद्घाटन किया था? बिहार विद्यापीठ एवं बिहार नेशनल कॉलेज का। 1921 में गांधी जी ने पटना में किसका उद्घाटन किया था? बिहार विद्यापीठ एवं बिहार नेशनल कॉलेज का। बिहार छात्र परिषद को किसने संगठित किया था? राजेंद्र प्रसाद ने। बिहार छात्र परिषद को किसने संगठित किया था? राजेंद्र प्रसाद ने। स्वामी शाहजानंद किसके नेता थे? किसानों के। स्वामी शाहजानंद किसके नेता थे? किसानों के। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना में पुलिस गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी? 7। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना में पुलिस गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी? 7 थी। बिहार में आजाद दस्ता कब सक्रिय रहा? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। बिहार में आजाद दस्ता कब सक्रिय रहा? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1916 में। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1916 में। बिहार में प्रमंडलों की कुल संख्या कितनी है? 9। बिहार में प्रमंडलों की कुल संख्या कितनी है? 9। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी है? 10,40,99,452। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी है? लगभग 10,40,99,452। बिहार में साक्षरता की दर क्या है? लगभग 61.8%। बिहार में साक्षरता की दर क्या है? लगभग 61.8%। बिहार शिक्षा परियोजना मुख्य रूप से किससे संबंधित है? प्राथमिक शिक्षा एवं प्रौढ़ साक्षरता से। बिहार शिक्षा परियोजना मुख्य रूप से किससे संबंधित है? प्राथमिक शिक्षा एवं प्रौढ़ साक्षरता से। भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। चंपा किसकी राजधानी थी? अंग की। चंपा किसकी राजधानी थी? अंग की। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थल कहाँ है? जीरादेई, सीवान। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थल कहाँ है? जीरादेई, सीवान। बिहार में गंगा नदी पर कितने रेल पुल है? 2, मोकामा और दीघा। बिहार में गंगा नदी पर कितने रेल पुल है? 2, मोकामा और दीघा। बिहार में गंगा नदी पर कितने सड़क पुल है? 3, पटना, भागलपुर और मोकामा। बिहार में गंगा नदी पर कितने सड़क पुल है? 3, पटना, भागलपुर और मोकामा। सोनपुर का पशु मेला किस जिले में लगता है? तो ये सारण जिले में। सोनपुर का पशु मेला किस जिले में लगता है? सारण जिले में। भागलपुर शहर किस नदी के किनारे बसा है? गंगा। भागलपुर शहर किस नदी के किनारे बसा है? गंगा। किस अभिनेता को बिहारी बाबू कहते हैं? शत्रुघ्न सिन्हा को। किस अभिनेता को बिहारी बाबू कहते हैं? शत्रुघ्न सिन्हा को। गौतम बुद्ध किस सदी में पैदा हुए थे? 6ठी सदी ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध किस सदी में पैदा हुए थे? 6ठी सदी ईसा पूर्व में हुए थे। गौतम बुद्ध को निर्माण की प्राप्ति कहाँ हुई थी? कुशीनगर
कुशीनगर में। गौतम बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। नालंदा बौद्ध विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? बख्तियार खिलजी ने। नालंदा बौद्ध विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? बख्तियार खिलजी ने। मधुबनी कला किस क्षेत्र से संबंध है? मिथिलांचल बिहार से। मधुबनी कला किस क्षेत्र से संबंधित है? तो मिथिलांचल बिहार से। बिहार में बौद्ध बनने वाला प्रथम राजा कौन था? बिम्बिसार। बिहार में बौद्ध बनने वाला प्रथम राजा कौन था? बिम्बिसार। बिहार की सीमा पर कौन सा देश बसा है? तो नेपाल। बिहार की सीमा पर कौन सा देश बसा है? नेपाल बसा है। चरवाहा विद्यालय कार्यक्रम बिहार के किस मुख्यमंत्री ने शुरू किया था? लालू प्रसाद। चरवाहा विद्यालय कार्यक्रम बिहार के किस मुख्यमंत्री ने शुरू किया था? लालू प्रसाद। बिहार भारत का मध्यम आकार वाला राज्य है जो क्षेत्रफल में 12वां सबसे बड़ा तथा जनसंख्या में तीसरा सबसे बड़ा है। बिहार भारत का मध्यम आकार वाला राज्य है जो क्षेत्रफल में 12वां सबसे बड़ा तथा जनसंख्या में तीसरा सबसे बड़ा है। पटना हवाई अड्डे का नाम क्या है? लोकनायक जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा। पटना हवाई अड्डे का नाम क्या है? लोकनायक जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा। पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी किसने बनाई थी? अजातशत्रु ने। पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी किसने बनाई थी? अजातशत्रु ने। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। बिहार के साथ गंडक परियोजना में किस राज्य की साझेदारी है? उत्तर प्रदेश की। बिहार के साथ गंडक परियोजना में किस राज्य की साझेदारी है? उत्तर प्रदेश की। सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? तो 8.6%। सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? 8.6%। सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना है? 918। सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात क्या है? 918। महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था 1917 में। महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था 1917 में। बिहार की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर आधारित है? कृषि पर। बिहार की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर आधारित है? कृषि पर। भागलपुर में कौन सा महत्वपूर्ण उद्योग स्थापित है? रेशम उद्योग। भागलपुर में कौन सा महत्वपूर्ण उद्योग स्थापित है? रेशम उद्योग। बिहार में जिलों की कुल संख्या कितनी है? 38। बिहार में जिलों की कुल संख्या कितनी है? 38। ककोलत जलप्रपात कहाँ है? नवादा जिले में। ककोलत जलप्रपात कहाँ है? नवादा जिले में। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को। बिहार में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? किशनगंज में। बिहार में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? किशनगंज में। बिहार में जूट का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? पूर्णिया। बिहार में जूट का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? पूर्णिया। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? समस्तीपुर में। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? समस्तीपुर में। बिहार में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सरयू, घाघरा। बिहार में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सरयू या फिर घाघरा। बिहार में प्रति व्यक्ति खेती योग्य भूमि है 0.06 हेक्टेयर। बिहार में प्रति व्यक्ति खेती योग्य भूमि है 0.06 हेक्टेयर। चावल उत्पादन की दृष्टि से बिहार का देश में कौन सा स्थान है? 6वां। चावल उत्पादन की दृष्टि से बिहार का देश में कौन सा स्थान है? 6वां स्थान है। जौ के उत्पादन में बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? तीसरा। जौ के उत्पादन में बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? तीसरा। बिहार में चावल शोध एवं विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है? आरा में। बिहार में चावल शोध एवं विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है? आरा में। कुल जनसंख्या की दृष्टि से भारत में बिहार का कौन सा स्थान है? तीसरा। कुल जनसंख्या की दृष्टि से भारत में बिहार का कौन सा स्थान है? तीसरा। बरौनी तेल परिष्करणशाला कब स्थापित हुआ था? 1960 में। बरौनी तेल परिष्करणशाला कब स्थापित हुआ था? 1960 में। बिहार राज्य की सीमाएं कितने राज्यों से घिरी हुई है? 3 राज्यों से। बिहार राज्य की सीमाएं कितने राज्यों से घिरी हुई है? 3 राज्यों से। बिहार का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? शिवहर। बिहार का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? शिवहर। बिहार ब्रिटिश भारतीय प्रांत कब बना था? 1911 में। बिहार ब्रिटिश भारतीय प्रांत कब बना था? 1911 में। महावीर का निर्माण
निर्वाण स्थल कहाँ है? पावापुरी में। महावीर का निर्वाण स्थल कहाँ है? पावापुरी में। बिहार की मुख्य नकदी फसल कौन सी है? गन्ना। बिहार की मुख्य नकदी फसल कौन सी है? गन्ना। हाजीपुर किस लिए जाना जाता है? फल प्रसंस्करण के लिए। हाजीपुर किस लिए जाना जाता है? फल प्रसंस्करण के लिए। नालंदा विश्वविद्यालय में फायान किसके शासनकाल के दौरान आया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। नालंदा विश्वविद्यालय में फायान किसके शासनकाल के दौरान आया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में। बिहार किस रेखा के उत्तर में विस्तृत है? कर्क रेखा के। बिहार किस रेखा के उत्तर में विस्तृत है? कर्क रेखा के। खुदाबख्श पठागार लाइब्रेरी बिहार के किस शहर में है? पटना में। खुदाबख्श पठागार लाइब्रेरी बिहार के किस शहर में है? पटना में। बिहार की द्वितीय राजभाषा कौन सी है? उर्दू। बिहार की द्वितीय राजभाषा कौन सी है? उर्दू। बिहार का अधिकांश क्षेत्र किस प्रकार की मिट्टी से आच्छादित है? जलोढ़ मिट्टी से। बिहार का अधिकांश क्षेत्र किस प्रकार की मिट्टी से आच्छादित है? जलोढ़ मिट्टी से। बिहार का कौन सा जिला नायलॉन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? मुंगेर। बिहार का कौन सा जिला नायलॉन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? मुंगेर। बिहार का प्रमुख त्योहार क्या है? छठ। बिहार का प्रमुख त्योहार क्या है? छठ। प्राचीन बिहार का प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कहाँ था? नालंदा में। प्राचीन बिहार का प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कहाँ था? नालंदा में। बिहार में भूमि का उपजाऊ अंश किस क्षेत्र में है? उत्तरी बिहार में। बिहार में भूमि का उपजाऊ अंश किस क्षेत्र में है? उत्तरी बिहार में। शुद्धोधन कहाँ के राजा थे? कपिल वस्तु के। शुद्धोधन कहाँ के राजा थे? कपिल वस्तु के। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में बिहार का नेतृत्व करने वाला नेता कौन था? कुंवर सिंह। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में बिहार का नेतृत्व करने वाला नेता कौन था? कुंवर सिंह था। बिहार के उत्तरी मैदानी खंड को दो भागों में कौन सी नदी बांटती है? बागमती नदी। बिहार के उत्तरी मैदानी खंड को दो भागों में कौन सी नदी बांटती है? बागमती नदी। बिहार की किस रियासत के जमींदार ने स्वतंत्रता संग्राम 1857 में सक्रिय भाग लिया था? जगदीशपुर। बिहार की किस रियासत के जमींदार ने स्वतंत्रता संग्राम 1857 में सक्रिय भाग लिया था? जगदीशपुर। बिहार के पूर्वी भाग में किसकी अधिक खेती होती है? पटसन की। बिहार के पूर्वी भाग में किसकी अधिक खेती होती है? पटसन की। नालंदा महाविहार का निर्माण किस वंश के शासनकाल में हुआ था? गुप्त वंश। नालंदा महाविहार का निर्माण किस वंश के शासनकाल में हुआ था? गुप्त वंश। बिहार में नलकूपों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई किस क्षेत्र में होती है? समस्तीपुर क्षेत्र में। बिहार में नलकूपों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई किस क्षेत्र में होती है? समस्तीपुर क्षेत्र में। बिहार पंचायत राज अधिनियम 1993 में पंचायत राज की संरचना कैसी है? त्रिस्तरीय। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद। बिहार पंचायत राज अधिनियम 1993 में पंचायत राज की संरचना कैसी है? त्रिस्तरीय। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद। बिहार स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को। बिहार स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को। मुंगेर में बरहियाताल विरोध का उद्देश्य क्या था? तो याद रखिए, बकास्त भूमि की वापसी की मांग। मुंगेर में बरहियाताल विरोध का उद्देश्य क्या था? बकास्त भूमि की वापसी की मांग। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? 1931 में। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? 1931 में। पटना का स्थानीय समय क्या है? भारतीय मानक समय से आगे है। पटना का स्थानीय समय भारतीय मानक समय से आगे है। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्य रूप से किससे बना था? लकड़ी से। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्य रूप से किससे बना था? लकड़ी से। बिहार में गो हत्या रोकने के लिए गोरक्षणी सभाओं की स्थापना कब हुई थी? 1882 ईस्वी में। बिहार में गो हत्या रोकने के लिए गोरक्षणी सभाओं की स्थापना कब हुई थी? 1882 ईस्वी में। बिहार में औद्योगिक वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु प्रमुख वित्तीय संस्थान कौन सी है? बिहार राज्य वित्त निगम। बिहार में औद्योगिक वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु प्रमुख वित्तीय संस्था कौन सी है? बिहार राज्य वित्त निगम। आज़ादी के बाद बिहार में संचित क्षेत्र कितना बढ़ा है? लगभग 10 गुना। आज़ादी के बाद बिहार में संचित क्षेत्र कितना बढ़ा है? लगभग 10 गुना। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, का नेतृत्व किसने किया था? सच्चिदानंद सिन्हा ने। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, का नेतृत्व किसने किया था? सच्चिदानंद सिन्हा ने। जातिवाद पर आधारित आतंकवादी सेना की राजनीति है बिहार में। जातिवाद पर आधारित आतंकवादी सेना का राजनीति है बिहार में।
ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। किससे संपर्क था? जावा सुमात्रा से। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था, जावा सुमात्रा से था। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र का संस्थापक कौन था? धर्मपाल। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र का संस्थापक कौन था? धर्मपाल। पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है? 45.85%। पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है? 45.85%। बिहार में शहरी आबादी कुल आबादी का कितना प्रतिशत है? 10.46%। बिहार में शहरी आबादी कुल आबादी का कितना प्रतिशत है? 10.46%। बिहार का कौन सा शहर वन्यजीव सेंचुरी और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है? गया। बिहार का कौन सा शहर वन्यजीव सेंचुरी और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है? गया। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? कनिष्क के। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? कनिष्क के। बिहार में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? 8 बार। बिहार में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? 8 बार। 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन हैं? विजय कुमार चौधरी। 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन हैं? विजय कुमार चौधरी। बिहार में बैंकों की जमा साख अनुपात क्या है? 30:70। बिहार में बैंकों की जमा साख अनुपात क्या है? 30:70। बिहार में सुपर ताप विद्युत संयंत्र किस जगह और किस संस्थान ने स्थापित किया है? कहलगांव में एनटीपीसी ने। बिहार में सुपर ताप विद्युत संयंत्र किस जगह और किस संस्थान ने स्थापित किया है? कहलगांव में एनटीपीसी ने। प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व बिहार राज्य में कितना है? 1106। प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व बिहार राज्य में कितना है? 1106 है। पटना स्थित मगध स्टॉक एक्सचेंज का क्या कार्य है? तो यह प्राथमिक शेयर बाजार से है। पटना स्थित मगध स्टॉक एक्सचेंज का क्या कार्य है? यह प्राथमिक शेयर बाजार है। बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? 9। बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? 9। ग्राम पंचायत के एक सदस्य का चुनाव कितनी आबादी पर होता है? 500। ग्राम पंचायत के एक सदस्य का चुनाव कितनी आबादी पर होता है? 500। बिहार शिक्षा परियोजना किस की भागीदारी से शुरू की गई है? यूनिसेफ। बिहार शिक्षा परियोजना किसकी भागीदारी से शुरू की गई है? यूनिसेफ। दरियापंथी संप्रदाय क्या था? एक संश्लेषित धार्मिक विचारधारा। दरियापंथी संप्रदाय क्या था? एक संश्लेषित धार्मिक विचारधारा। उदनपुरी बिहार का संस्थापक कौन था? धर्मपाल। उदनपुरी बिहार का संस्थापक कौन था? धर्मपाल। पाल शासकों द्वारा बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय को विशेष प्रोत्साहन दिया गया? वज्रयान को। पाल शासकों द्वारा बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय को विशेष प्रोत्साहन दिया गया? वज्रयान को। नालंदा महाविहार को आर्थिक अनुदान देने वाले शासक कौन थे? हर्ष, धर्मपाल एवं देवपाल। नालंदा महाविहार को आर्थिक अनुदान देने वाले शासक कौन थे? हर्ष, धर्मपाल एवं देवपाल। बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन है? मनेर स्थित शाह दौलत खां मकबरा। बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन है? तो मनेर स्थित शाह दौलत का मकबरा। मध्यकाल में बिहार आने वाले ईरानी यात्रियों में कौन एक धर्माचार्य था? तो याद रखिएगा क्या? बहानी। मध्यकाल में बिहार आने वाला ईरानी यात्रियों में कौन एक धर्माचार्य था? बहानी। बिहार पर उर्दू भाषा में ऐतिहासिक रचना किसने लिखी है? साद अजीदाबादी ने। बिहार पर उर्दू भाषा में ऐतिहासिक रचना किसने लिखी है? साद अजीदाबादी ने लिखी है। बिहार में हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब हुई? 1919 में। बिहार में हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब हुई? 1919 में। बिहार रिसर्च सोसाइटी की स्थापना कब हुई? 1915 में। बिहार रिसर्च सोसाइटी की स्थापना कब हुई? 1915 में। पटना संग्रहालय की स्थापना कब हुई? 1919 में। पटना संग्रहालय की स्थापना कब हुई? 1919 में। मगध के परवर्ती गुप्त वंश के संस्थापक कौन था? कृष्णगुप्त। मगध के परवर्ती गुप्त वंश के संस्थापक कौन था? कृष्णगुप्त। बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? रॉल्फ फिंच। बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? रॉल्फ फिंच। बिहार में किस मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ था? तो शाह आलम द्वितीय। बिहार में किस मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ? शाह आलम द्वितीय। बाबू कुंवर सिंह ने
कहाँ बंदूक एवं गोला बारूद बनाने का कारखाना स्थापित किया था? जगदीशपुर में। बाबू कुंवर सिंह ने कहाँ बंदूक एवं गोला बारूद बनाने का कारखाना स्थापित किया था? जगदीशपुर में। 1857 के दौरान बिहार में कहाँ के लोगों को आभास हुआ कि मानव देश से सरकारी प्रशासन समाप्त हो चुका था? तिरहुत के। 1857 के दौरान बिहार में कहाँ के लोगों को आभास हुआ कि मानव देश से सरकारी प्रशासन समाप्त हो चुका था? तिरहुत के। 1857 के विद्रोह के दौरान किसने अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार युद्ध किया? अमर सिंह ने। 1857 के विद्रोह के दौरान किसने अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार युद्ध किया? अमर सिंह ने। अमर सिंह ने 1857 के विद्रोह के दौरान कहाँ सरकार स्थापित की थी? कैमूर में। अमर सिंह ने 1857 के विद्रोह के दौरान कहाँ सरकार स्थापित की थी? कैमूर में। 1857 के विद्रोह के दौरान किस जिले की किलेबंदी की गई थी? मुजफ्फरपुर की। 1857 के विद्रोह के दौरान किस जिले की किलेबंदी की गई थी? मुजफ्फरपुर की। 1857 के विद्रोह के दौरान कहाँ एक्सप्रेस डाक की नई लाइनें खोली गई थी? पूर्णिया से मुजफ्फरपुर। 1857 के विद्रोह के दौरान कहाँ एक्सप्रेस डाक की नई लाइनें खोली गई थी? पूर्णिया से मुजफ्फरपुर। कहाँ के राजा ने कुंवर सिंह को अपने राज में प्रवेश की अनुमति नहीं दी थी? रीवा के। कहाँ के राजा ने कुंवर सिंह को अपने राज में प्रवेश की अनुमति नहीं दी थी? रीवा के। अवध के शाह ने कुंवर सिंह को कहाँ के लिए एक फरमान दिया? आजमगढ़ के लिए। अवध के शाह ने कुंवर सिंह को कहाँ के लिए एक फरमान दिया? आजमगढ़ के लिए। कुंवर सिंह ने कहाँ के युद्ध में नाना साहेब को सहयोग दिया था? कानपुर। कुंवर सिंह ने कहाँ के युद्ध में नाना साहेब को सहयोग दिया था दोस्तों? कानपुर। कुंवर सिंह ने अपने अंतिम समय में किस अंग्रेज कैप्टन के साथ युद्ध किया था? तो ली ग्रांड। कुंवर सिंह ने अपने अंतिम समय में किस अंग्रेज कैप्टन के साथ युद्ध किया था? ली ग्रांड। 1857 के विद्रोह के दौरान किस जिले के जमींदारों ने कंपनी को सहायता दी थी? हथुआ। 1857 के विद्रोह के दौरान किस जिले के जमींदारों ने कंपनी को सहायता दी थी? हथुआ। 1830 के दशक में पटना किस आंदोलन का केंद्र था? बहावी आंदोलन। 1830 के दशक में पटना किस आंदोलन का केंद्र था? बहावी आंदोलन। खुदीराम बोस को कब फांसी दी गई थी? 11 अगस्त 1908 को। खुदीराम बोस को कब फांसी दी गई थी? 11 अगस्त 1908 को। सचिंद्र नाथ सन्याल होगा। सचिंद्र नाथ सन्याल ने कहाँ पर अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित की थी? पटना में। सचिंद्र नाथ सन्याल ने कहाँ पर अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित की थी? पटना में। सतयुग नामक पत्रिका किसने प्रकाशित की थी? पुरुषोत्तम नारायण नंदा ने। सतयुग नामक पत्रिका किसने प्रकाशित की थी? पुरुषोत्तम नारायण नंदा ने। बिहारी अखबार के संपादक कौन थे? बाबू महेश्वरी प्रसाद। बिहारी अखबार के संपादक कौन थे? बाबू महेश्वरी प्रसाद। स्वराज कथा नामक पत्रिका का संपादन किसने किया था? बाल मुकुंद वाजपेयी ने। स्वराज कथा नामक पत्रिका का संपादन किसने किया था? बाल मुकुंद वाजपेयी ने। बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? जनकधारी प्रसाद ने। मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? जनकधारी प्रसाद ने। तिनकठिया प्रथा सर्वाधिक रूप से कहाँ प्रचलित थी? चंपारण में। तिनकठिया प्रथा सर्वाधिक रूप से कहाँ प्रचलित थी? चंपारण में। बिहार में श्री हसन इमाम ने निर्देशन में कब प्रांतीय लीग की स्थापना हुई? 1921 में। बिहार में श्री हसन इमाम के निर्देशन में कब प्रांतीय लीग की स्थापना हुई? 1921 में। कांग्रेस के किस अधिवेशन से बिहार में असहयोग के प्रति प्रेरणा मिली? नागपुर के। कांग्रेस के किस अधिवेशन से बिहार में असहयोग के प्रति प्रेरणा मिली? नागपुर के। बिहार में असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिहार में असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिहार के प्रथम राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना 1921 में कहाँ हुई थी? पटना में। बिहार के प्रथम राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना 1921 में कहाँ हुई थी? पटना में। 1922 में स्वराज दल की स्थापना कहाँ हुई थी? गया में। 1922 में स्वराज दल की स्थापना कहाँ हुई थी? गया में। कांग्रेस के किस अधिवेशन में विदेशी वस्त्रों के पूर्ण बहिष्कार का लक्ष्य रखा गया था? कलकत्ता में। कांग्रेस के किस अधिवेशन में विदेशी वस्त्रों के पूर्ण बहिष्कार का लक्ष्य रखा गया था? कोलकाता के। नेक्स्ट, मदरलैंड नामक समाचार पत्र का निर्देशन किया था? सरला देवी। मदरलैंड नामक समाचार पत्र का निर्देशन किया था? सरला देवी। कौमी सेवक दल का मुख्यालय कहाँ था? मुजफ्फरपुर में। कौमी सेवक दल का मुख्यालय कहाँ था? मुजफ्फरपुर में। देखिए, इनकलाबी सिपाही दल किसने बनाया था?
इनकलाबी सिपाही दल किसने बनाया था? सहदेव प्रसाद ने। इनकलाबी सिपाही दल किसने बनाया था? सहदेव प्रसाद ने बनाया था। श्रमिक संघ की स्थापना 1925 में कहाँ हुई थी? गया में। श्रमिक संघ की स्थापना 1925 में कहाँ हुई थी? गया में। बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार के संयोजक कौन थे? देवकी नंदन। बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार के संयोजक कौन थे? देवकी नंदन। बिहार में चौकीदारी कर बंदी आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुआ था? बेतिया में। बिहार में चौकीदारी कर बंदी आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुआ था? बेतिया में। बिहार के किस जिले में जेल कैदियों ने नंगी हड़ताल की थी? छपरा। बिहार के किस जिले में जेल कैदियों ने नंगी हड़ताल की थी? छपरा। 1931 में बिहार में समाजवादी दल की स्थापना किसने की थी? जयप्रकाश नारायण ने। 1931 में बिहार में समाजवादी दल की स्थापना किसने की थी? जयप्रकाश नारायण ने। नेक्स्ट, तीव्रता और विस्तार की दृष्टि से भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन सा राज्य अग्रणी था? बिहार। तीव्रता और विस्तार की दृष्टि से भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन सा राज्य अग्रणी था? बिहार। किस राज्य में सर्वप्रथम अल्पसंख्यक आयोग को वैधानिक अधिकार प्रदान किया गया? बिहार में। किस राज्य में सर्वप्रथम अल्पसंख्यक आयोग को वैधानिक अधिकार प्रदान किया गया? बिहार में। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय करने का अधिकार किसे है? तो राज्य विधानसभा के अध्यक्ष को। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय करने का अधिकार किसे है? राज्य विधानसभा के अध्यक्ष को है। राज्य में कुल कितने लोकसभा क्षेत्र है? 40। राज्य में कुल कितने लोकसभा क्षेत्र है? 40 है बिहार में। बिहार की औसत ढाल कितनी है? 8 सेंटीमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर। बिहार की औसत ढाल कितनी है? 8 सेंटीमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर। बिहार में राजकीय पशु एवं पक्षी का दर्जा 17 अप्रैल 2013 को क्रमशः किसे दिया गया? बैल एवं गौरैया को। बिहार में राजकीय पशु बैल एवं पक्षी का दर्जा 17 अप्रैल 2013 को क्रमशः किसे दिया गया? गौरैया को। याद रखिए, पशु, राजकीय पशु कौन है? बैल। राजकीय पक्षी गौरैया। हिमालय क्षेत्र से निकलकर बिहार में प्रवाहित होने वाली नदियां हैं गंगा, घाघरा, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी और महानंदा आदि। हिमालय क्षेत्र से निकलकर बिहार में प्रवाहित होने वाली नदियां हैं गंगा, घाघरा, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी, महानंदा आदि। दक्षिण पठारी क्षेत्र से निकलकर बिहार में प्रवाहित होने वाली नदियां हैं सोन, कर्मनसा और पुनपुन, फल्गु और सकरी आदि। दक्षिणी पठारी क्षेत्र से निकलकर बिहार में प्रभावित होने वाली नदियां हैं सोन, कर्मनासा, पुनपुन, फल्गु, सकरी आदि। बिहार में कुल भू क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग बहुफसली क्षेत्र के अंतर्गत आता है? 19.6%। बिहार के कुल भू क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग बहुफसली क्षेत्र के अंतर्गत आता है? 19.6%। बिहार का पहला जैविक ग्राम कौन है? कोठिया, समस्तीपुर। बिहार का पहला जैविक ग्राम कौन सा है? कोठिया, समस्तीपुर। अब हम लोग पढ़ेंगे विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में बिहार सामान्य ज्ञान से संबंधित पूछे गए प्रश्नों का हल, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी बिहार संबंधित एग्जाम के दृष्टिकोण से, क्योंकि सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में दोस्तों पूछा जा चुका है, इसलिए सभी क्वेश्चन अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। पहले हम लोग बिहार कर्मचारी चयन आयोग प्रथम संयुक्त सचिवालय सेवा परीक्षा 23/2/2015 को जो हुई थी, उसमें जो क्वेश्चन बिहार संबंधित पूछी गई थी, चलिए उसको देखते हैं। ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य उप मुखिया का चुनाव करते हैं। उप मुखिया के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? क्या है? ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य उप मुखिया का निर्वाचन करते हैं। उप मुखिया के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? देखते हैं। उप मुखिया के चुनाव में मुखिया मतदाता होगा? बिल्कुल नहीं होता है। उप मुखिया के चुनाव में मुखिया मतदाता नहीं होता है। निर्वाचन में मतों की बराबरी की स्थिति में विजेता का निर्णय लॉटरी द्वारा होता है। निर्वाचन में मतों की बराबरी की स्थिति में विजेता का निर्णय लॉटरी द्वारा होता है, ये सही है। राज्य निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में ग्राम पंचायत अपनी पहली बैठक में उप मुखिया का चुनाव करेगा। राज्य निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षक एवं नियंत्रण में ग्राम पंचायत अपनी पहली बैठक में उप मुखिया का चुनाव करेगा। उप मुखिया के निर्वाचन में मुखिया मतदाता नहीं होता है दोस्तों। बिल्कुल ये सही है। उप मुखिया के निर्वाचन में मुखिया मतदाता नहीं होगा, नहीं लगा हुआ है, इसीलिए सही है। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित है? कितनी अवधि निर्धारित है? 3 महीने। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित है? 3 महीने निर्धारित है।
मुखिया स्व हस्ताक्षरित आवेदन देकर अपने पद से परित्याग कर सकता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत उसे अपना आवेदन किसे प्रेषित करना होगा? तो जिला पंचायती राज पदाधिकारी को करना होगा दोस्तों। मुखिया स्व हस्ताक्षरित आवेदन देकर अपने पद से परित्याग कर सकता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत उसे अपना आवेदन किसे प्रेषित करना होगा? जिला पंचायती राज पदाधिकारी को करना होगा। अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति नियमता क्या होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए? तो 7 होनी चाहिए। अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति नियमता क्या होनी चाहिए? 7 होनी चाहिए। ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है और इस समिति का गठन किनसे किया जा सकता है? किनसे किया जा सकता है? तो याद रखिएगा, ऐसे व्यक्तियों से जो ग्राम पंचायत के सदस्य न हो। ऐसे व्यक्तियों से जो ग्राम पंचायत के सदस्य न हो। ग्राम पंचायत या ग्राम सभा एक या अधिक संख्याओं में निगरानी समिति का गठन कर सकती है। इस समिति का गठन किनसे किया जा सकता है? तो ऐसे व्यक्तियों से जो ग्राम पंचायत के सदस्य न हो। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं और राज्यसभा की कितनी सीटें बिहार में है? राज्यसभा की 16 सीटें हैं। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, राज्यसभा की कितनी सीटें बिहार में है? तो 16 सीटें हैं दोस्तों। 2011 की जनगणना में बिहार की अनुमानित आबादी क्या है? 10 करोड़। 2011 की जनगणना में बिहार की अनुमानित आबादी क्या है? 10 करोड़ है, याद रखिएगा। बिहार राज्य में कुल कितने जिले हैं? बिहार राज्य में कुल कितने जिले हैं? तो याद रखिएगा, वो है 38 जिला। बिहार राज्य में कुल कितने जिले हैं? 38 जिला है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुई थी। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुई थी। ये इसका आंसर है। अब हम लोग पढ़ेंगे बिहार एसएससी इंटरमीडिएट स्तर परीक्षा 8/12/2018 को जो हुआ था, चलिए उसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे? बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? मौलाना मजरूल हक। बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना मजरूल हक थे। बिहार के किस नृत्य को गुजरात के गरबा के रूप में जाना जाता है? जुमारी को। बिहार के किस नृत्य को गुजरात के गरबा के रूप में जाना जाता है? जुमारी को जाना जाता है। हर घर बिजली योजना का शुभारंभ बिहार सरकार ने कब किया था? नवंबर 2016 में। नवंबर 2016 में किया था, याद रखिएगा। हर घर बिजली योजना का शुभारंभ बिहार सरकार ने कब किया था? नवंबर 2016 में। बिहार में मुखिया अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं, तो ये जिला पंचायत राज अधिकारी को। बिहार में मुखिया अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? जिला पंचायत राज अधिकारी को सौंपता है। बिहार में जल मंदिर कहाँ स्थित है? बिहार में जल मंदिर कहाँ स्थित है? पावापुरी में। बिहार में जल मंदिर पावापुरी में है। बिहार में पंचायत समिति का निर्वाचन सदस्य अपना त्याग पत्र किसे देता है? पंचायत समिति का प्रमुख को। बिहार में पंचायत समिति का निर्वाचित सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देता है? पंचायत समिति का प्रमुख को देता है। बिहार में सेवा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? 15 अगस्त 2011 को। बिहार में सेवा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? 15 अगस्त 2011 को पारित हुआ। बिहार की कौन सी महिला इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई थी? आशा सहाय। बिहार की कौन सी महिला इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई थी? आशा सहाय, ये इसका उत्तर है। अब हम लोग पढ़ेंगे 64वीं बीपीएससी संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा हुआ था 16/12/2018 को। उसमें देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया था। निम्न में से किसके तहत मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने 6 जनवरी 2018 को बेगूसराय और खगड़िया जनपदों में कुल 750 से अधिक विकास योजनाओं का शुभारंभ किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकास समीक्षा यात्रा। विकास समीक्षा यात्रा। निम्न में से किसके तहत मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने 6 जनवरी 2018 को बेगूसराय और खगड़िया जनपदों में कुल 750 से अधिक विकास योजनाओं का शुभारंभ किया है? विकास समीक्षा यात्रा।
16 मार्च 2018 को उप मुख्यमंत्री श्री सुशील मोदी ने, अभी उप मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? तेजस्वी प्रसाद। श्री सुशील मोदी ने बिहार के किस नगर में राज्य के प्रथम स्टार्टअप हब का उद्घाटन किया? तो ये हो जाएगा पटना में। 16 मार्च 2018 को उप मुख्यमंत्री श्री सुशील मोदी ने बिहार के किस नगर में राज्य के प्रथम स्टार्टअप हब का उद्घाटन किया? पटना में किया। 22 मार्च 2018 को बिहार राज्य के 106वें स्थापना दिवस के अवसर पर किसने पटना में नील के धब्बे नामक पुस्तक का विमोचन किया? उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू ने किया था। 22 मार्च 2018 को बिहार राज्य के 106वें स्थापना दिवस के अवसर पर किसने पटना में नील के धब्बे नामक पुस्तक का विमोचन किया था? उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू ने। मधेपुरा लोकोमोटिव फैक्ट्री में निर्मित भारत की सबसे शक्तिशाली विद्युत रेल इंजन का सामर्थ्य क्या है? 12,000 अश्वशक्ति। मधेपुरा लोकोमोटिव फैक्ट्री में निर्मित भारत की सबसे शक्तिशाली विद्युत रेल इंजन का सामर्थ्य क्या? 12,000 अश्वशक्ति। 10 अप्रैल 2018 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छाग्रहियों के राष्ट्रीय सम्मेलन को कहाँ संबोधित किया? मोतिहारी में। 10 अप्रैल 2018 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छाग्रहियों के राष्ट्रीय सम्मेलन को कहाँ संबोधित किया? मोतिहारी में किया। एनडीएमए ने अप्रैल 2018 में CBRN इमरजेंसी पर आधारित मॉक ड्रिल का अभ्यास किस एयरपोर्ट पर किया? तो याद रखिए LNJP पटना। एनडीएमए ने अप्रैल 2018 में CBRN इमरजेंसी पर आधारित मॉक ड्रिल का अभ्यास किस एयरपोर्ट पर किया? LNJP पटना में किया। एक रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2017 से फरवरी 2018 के मध्य 4G सिग्नलों की उपलब्धता की दृष्टि से देश के 20 शहरों में पटना का स्थान क्या है? प्रथम। एक रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2017 से फरवरी 2018 के मध्य 4G सिग्नलों की उपलब्धता की दृष्टि से देश के 20 शहरों में पटना का स्थान क्या है? तो प्रथम है। सुलभ इंटरनेशनल ने बिहार के किस नगर में सस्ती दर पर पेयजल उपलब्ध कराने हेतु सुलभ जल प्रोजेक्ट प्रारंभ किया है? दरभंगा। सुलभ इंटरनेशनल ने बिहार के किस नगर में सस्ती दर पर पेयजल उपलब्ध कराने हेतु सुलभ जल प्रोजेक्ट प्रारंभ किया है? दरभंगा में। बिहार के मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है यानी वो गलत है दोस्तों? चलिए उसको देखते हैं। क्या नाम है? बिहार के उप मुख्यमंत्री बिहार की मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य यानी गलत है? देखते हैं। योजना का वार्षिक व्यय 7221 करोड़ प्रस्तावित है, ये सही है। योजना का वार्षिक व्यय 7221 करोड़ प्रस्तावित है। शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण 3 विभागों द्वारा योजना का संचालन होगा, ये भी सही है। शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण 3 विभागों द्वारा योजना का संचालन होगा। और सी नंबर है, जन्म से स्नातक तक की शिक्षा पूर्ण करने पर प्रत्येक कन्या को 60,000 प्रदान किए जाएंगे, ये गलत है दोस्तों। 60,000 ने 50,000। जन्म से स्नातक तक की शिक्षा पूर्ण करने पर प्रत्येक कन्या को 60,000 प्रदान किए जाएंगे, यही गलत है। 9 का ये गलत है। कन्या शिशु के जन्म के समय उसके परिवार को 2,000 प्रदान किए जाते हैं, 2,000 प्रदान किए जाते हैं, ये भी सही है। कन्या शिशु के जन्म के समय उसके परिवार को 2,000 प्रदान किए जाते हैं, ठीक है, ये भी सही है। गलत था तो केवल सी गलत था, बाकी सब सही है। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी, पहली बौद्ध संगति हुई थी राजगिर में। भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी राजगिर में हुई थी या राजगिरी में हुई थी। स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रखरखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की? बालपुत्र देव। स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रखरखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की? बालपुत्र देव। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ, तो ये हुआ ताज उल मासिर में से। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ ताज उल मासिर से हुआ।
बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया? 1885। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया? 1885। बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? तो 1912 में। बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? 1912 में। चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया? राजकुमार शुक्ल ने। चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया? राजकुमार शुक्ल ने दिया। बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई? 1931 में। बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई? 1931 में। इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किया? श्री कृष्ण सिन्हा। इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किया? श्री कृष्ण सिन्हा ने किया। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना 1912 में। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना 1912 में। बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? रोहतास पठार। बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? रोहतास पठार। जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था? 9। अभी भी है। जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था? 9। वर्तमान में भी है। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है कछारी मिट्टी से। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है कछारी मिट्टी से। भारत के राज्यों में से निम्नतम साक्षरता दर 2011 की जनगणना की दृष्टि से बिहार का स्थान है प्रथम। भारत के राज्यों में से निम्नतम साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार या दृष्टि से बिहार का स्थान है प्रथम स्थान है। भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? द्वितीय। भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? द्वितीय है। बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं? कृषि आधारित उद्योग। बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं? कृषि आधारित उद्योग। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न राज्यों में से किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? बिहार। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न राज्यों में से किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? बिहार में। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात क्या है? तो याद रखिएगा 918। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात क्या है? 918 है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा 918। नेक्स्ट है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था? यह किया गया था 2006 से 2007। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था? 2006 से 2007। बिहार में अप्रैल से जून 2018 के दौरान किस क्षेत्र ने सर्वाधिक एफडीआई इक्विटी अंतर्प्रवाह को आकर्षित किया? सेवा क्षेत्र भी किया था दोस्तों, इस्पात उद्योग भी किया था और कृषि के प्रसंस्करण उद्योग भी किया था। ये तीनों किया था। एक से अधिक आंसर है ना, इसलिए ई नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर। 2017 से 18 में बिहार राज्य में कृषि में कार्यरत जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? 70। 2017 से 18 में बिहार राज्य में कृषि में कार्यरत जनसंख्या का प्रतिशत है 70%। बिहार राज्य में वर्ष 2016 से 17 के दौरान आर्थिक विकास दर क्या थी? आर्थिक विकास दर यहाँ तो नहीं है दोस्तों, 8 दशमलव कुछ है। ऑप्शन में ये है ही नहीं, इसीलिए हो जाएगा 230 का ई नंबर। नेक्स्ट है, कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए? आरा में। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए? आरा में हुए। निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था?
चंपारण। निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? चंपारण। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया। फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम बताइए। उस प्रदेश का नाम क्या है? तो उस प्रदेश का नाम है दोस्तों बिहार। क्या है? बिहार। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया? चौकीदारी। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया? चौकीदारी। फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दिया था? राजनीतिक बंदियों को छेड़ना। फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दिया था? राजनीतिक बंदियों को छोड़ना। नहीं, बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा हुआ था? किसान सभा से। तो ये तो देखिए इसमें कौन कौन है दोस्तों? स्वामी सहजानंद है और कार्यानंद शर्मा भी है, राहुल संकृत्यायन भी है। तो एक से अधिक आंसर है ना, इसीलिए ई नंबर हो जाएगा इसका, 36 का ई नंबर। ये इसका आंसर सीट है। अब हम लोग पढ़ेंगे 65वीं बीपीएससी संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा 15/10/2019 को जो हुआ था, इसका करंट अफेयर्स भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप अच्छी तरह से याद रखिएगा। पहला क्वेश्चन है, दशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी? दशेर कथा तो वो लिखी थी शाखाराम गणेश देवस्कर ने। दशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी? शाखाराम गणेश देवस्कर ने लिखी थी। बिहार में सचलाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो मुरली मोहन प्रसाद। बिहार में सचलाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? मुरली मोहन प्रसाद थे। सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया? फूलन प्रसाद वर्मा। सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया? फूलन प्रसाद वर्मा ने किया। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो महादेव लाल सराफ ने। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? महादेव लाल सराफ ने किया था। सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? राहुल संकृत्यायन ने किया था। सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? राहुल संकृत्यायन ने किया था। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे जिन्होंने जुलाई 2019 में बिहार के राज्यपाल के रूप में श्री फागू चौहान को पद की शपथ दिलाई? तो माननीय एपी शाही। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे जिन्होंने जुलाई 2019 में बिहार के राज्यपाल के रूप में श्री फागू चौहान को पद की शपथ दिलाई? माननीय एपी शाही। बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के याद के लिए दोस्तों, 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के याद करने के लिए मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष दर्जा SCS कभी प्रदान नहीं किया गया? बिहार को। निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष दर्जा SCS कभी प्रदान नहीं किया गया? बिहार। कश्मीर घाटी के अंतर्गत मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार से निर्वासित किया गया था, दफन है नालंदा में। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार से निर्वासित किया गया था, दफन है ये नालंदा में। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है? तो याद रखिएगा, बिल्सफुल बिहार। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है? बिल्सफुल बिहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बांध बनाने के लिए रखी थी? उत्तरी कोयल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बांध बनाने के लिए रखी थी? उत्तरी कोयल नदी। 12 जुलाई 2019 में बिहार के महापाषाणिक स्थान मेगालिथिक साइट के पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों ने निम्नलिखित में से किस जिले का दौरा किया?
कैमूर। जुलाई 2019 में बिहार के महापाषाणिक स्थान मेगालिथिक साइट के पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों ने निम्नलिखित में से किस जिले का दौरा किया? कैमूर। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? सच्चिदानंद सिन्हा को। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? सच्चिदानंद सिन्हा को। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? स्वामी सहजानंद सरस्वती। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? 1632 में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? 1632 में। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? श्री कृष्ण सिंह ने। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? श्री कृष्ण सिंह ने किया। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया? स्वामी विद्यानंद। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया? स्वामी विद्यानंद ने किया। निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है? पश्चिमी चंपारण। निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है? पश्चिमी चंपारण। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? पटना। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? पटना। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी प्रति वर्ग किलोमीटर दर्ज की गई है? शिवहर। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी प्रति वर्ग किलोमीटर दर्ज की गई है? शिवहर में। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? रोहतास नहीं है, जबकि मुंगेर है, जमुई है, नवादा भी है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाली नहीं है? रोहतास नहीं है, जबकि मुंगेर है, जमुई है और नवादा है। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या क्या है? 12। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या क्या है? तो 12 है। निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? भीमबंध। निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? भीमबंध। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंग अनुपात दर्ज किया गया है? गोपालगंज। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंग अनुपात दर्ज किया गया है? गोपालगंज में। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंग अनुपात था 935। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंग अनुपात था 935। वर्ष 2017 से 18 के दौरान बिहार में तृतीय क्षेत्र की विकास दर थी 14.6%। वर्ष 2017 से 18 के दौरान बिहार में तृतीय क्षेत्र की विकास दर थी 14.6%। बिहार में कृषि कुंभ मेला 2019 कहाँ आयोजित हुआ? मोतिहारी में। बिहार में कृषि कुंभ मेला 2019 कहाँ आयोजित हुआ? मोतिहारी में। नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक 2019 के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर है तो 32.11। नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक 2019 के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर है 32.11। अब हम लोग पढ़ेंगे 66वीं बीपीएससी संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा 27/12/2020 को जो हुआ था। चलिए का पहला क्वेश्चन है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह थे। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? पटना में। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? पटना में। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? लोकनायक। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? लोकनायक। बिहार की स्थापना कब की गई थी? 1912। बिहार की स्थापना कब की गई थी? 1912 में। बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? 3/20। बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? 3/20। रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से किया था।
भारत के निर्वाचन आयोग ने कब बिहार विधानसभा 2020 के आम चुनाव के लिए प्रेस नोट जारी किया? 25 सितंबर 2020। भारत के निर्वाचन आयोग ने कब बिहार विधानसभा 2020 के आम चुनाव के लिए प्रेस नोट जारी किया? 25 सितंबर 2020। 21 सितंबर 2020 को वीडियो सम्मेलन द्वारा किस राज्य में घर तक फाइबर योजना प्रारंभ की गई? बिहार। 21 सितंबर 2020 को वीडियो सम्मेलन द्वारा किस राज्य में घर तक फाइबर योजना प्रारंभ की गई? बिहार। बिहार के राजनीतिक स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? 11वीं लोकसभा। बिहार के राजनीतिक स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? 11वीं लोकसभा। चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की और गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया? राजकुमार शुक्ल ने। चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की और गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया? राजकुमार शुक्ल ने किया। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की राजधानी राजगिरी, जो कि ऑप्शन में है ही नहीं, इसलिए ई नंबर होगा दोस्तों। स्वामी शाहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? बिहार में किसान आंदोलन से। स्वामी शाहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? बिहार में किसान आंदोलन से। निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसे उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया? चंपारण। निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया? चंपारण। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? कुंवर सिंह ने। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? कुंवर सिंह ने किया। जनजाति और जिले के निम्न जोड़ों में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? उरांव सुपौल, ये सही नहीं है, बाकी सब सही है। संथाल बांका सही है। मुंडा जमुई में। खरवाड़ भागलपुर। जनजाति और जिले के निम्न जोड़ों में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो उरांव, ये सुपौल दिया, ये गलत है दोस्तों, बाकी सब सही है, उसको देख लेते हैं। संथाल ये बांका का है, ठीक है, जनजाति। मुंडा जनजाति जमुई का है। खरवाड़ भागलपुर का जनजाति है। बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत क्या है? वन क्षेत्र का, ये ऑप्शन में है ही नहीं दोस्तों, ई नंबर होगा। क्या है इसका तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में सफल वन्य क्षेत्र का प्रतिशत क्या है? और 2022 के अनुसार बताइएगा दोस्तों। निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? पश्चिमी चंपारण। निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? पश्चिमी चंपारण। 18 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में प्रभावित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रभावित होने वाली नदी कौन सी नदी है? उत्तर की ओर। उत्तर की ओर दोस्तों याद रखिएगा, बागमती, कमला, कोसी और गंडक सभी उत्तर की ओर ही प्रभावित होती है, इसीलिए ई नंबर आंसर होगा इसका। बिहार में प्रभावित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रभावित होने वाली नदी कौन सी है? बागमती, कमला और कोसी, गंडक सभी है, एक से अधिक है। अब देखिए, इसमें उत्तर से बाईं तट पर घाघरा, गंडक, बागमती, बलान, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा और कमला नदी आकर मिलती है, जबकि दक्षिण दिशा से दाईं तट पर सोन, कर्मनाशा, पुनपुन और किवुल आदि नदी आकर मिलती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। आप लोग क्वालिटी बढ़ाइएगा तो ये दिखेगा दोस्तों। खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है? खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है वो बताइए। देखिए 19 का, तो ये हो जाएगा लाइमस्टोन कैमूर, ये बिल्कुल ही सही है। खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है? लाइमस्टोन कहाँ है? कैमूर। उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? देखिए, ऑयल रिफाइनरी बरौनी में ये तो सही है, सीमेंट बंजारी में ये भी सही है दोस्तों, और फर्टिलाइजर भोराई ये भी सही है। रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी भागलपुर ये बिल्कुल गलत है। रेल डिब्बा कहाँ है? एक तरह से कहा जाए मधेपुरा में। लेकिन उद्योग और उत्थान के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो डी नंबर गलत है, बाकी सब सही है। ऑयल रिफाइनरी बरौनी में है, सीमेंट बंजारी, फर्टिलाइजर भोराई में है। बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पिडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है?
पश्चिमी चंपारण। बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पिडमोंट स्वयं मिट्टी पाई जाती है? पश्चिमी चंपारण में पाई जाती है। बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़ से गंगा नदी नहीं बहती है? गंगा नदी नहीं बहती, बताइए। देखिए, दरभंगा मुंगेर से बहती है, पूर्णिया भागलपुर बहती है, और तिरहुल सारण ये नहीं बहती है दोस्त, तिरहुल सारण नहीं होगा, ठीक है। न तिरहुल सारण से भी बहती है, कोसी मगध से नहीं बहती है, ठीक है। देखिए, बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? तो तिरहुल सारण से बहती है, पूर्णिया भागलपुर से भी बहती है, दरभंगा मुंगेर से भी बहती है दोस्तों। ये कोसी मगध से नहीं बहती है, बाकी सब सही है। वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की? डच ईस्ट इंडिया कंपनी। वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित किया? डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया। बिहार सरकार ने अगस्त 2018 में एक नई योजना सतत जीविकोपार्जन योजना शुरू की। इस योजना का उद्देश्य क्या है? अत्यधिक गरीब परिवारों को सतत आय सृजन करने वाली परिसंपत्ति प्रदान करना। बिहार सरकार ने अगस्त 2018 में एक नई योजना सतत जीविकोपार्जन योजना शुरू की। इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो अत्यधिक गरीब परिवारों को सतत आय का सृजन करने वाली परिसंपत्ति प्रदान करना। बिहार सरकार के 7 निश्चयों में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, वो बताइए। 7 निश्चयों में देखिए, महिला रोजगार सम्मिलित है, साफ पीने का पानी भी सम्मिलित है, सभी परिवारों को बिजली की आपूर्ति भी सम्मिलित है, बाल कल्याण ये सम्मिलित नहीं है। बिहार सरकार के 7 निश्चयों में निम्न में से कौन सी सम्मिलित नहीं है? बाल कल्याण। बाकी सब सही है। महिला रोजगार सम्मिलित है, साफ पीने का पानी भी, सभी परिवारों को बिजली की आपूर्ति भी ये सम्मिलित है। बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर देश की तुलना में कम है। वर्ष 2018 से 19 में यह था, राष्ट्रीय औसत का 33% था दोस्तों। बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर देश की तुलना में कम है। वर्ष 2018 से 19 में यह था, राष्ट्रीय औसत का 33% था। बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली CFMM शुरू की है। यह प्रणाली है तो राज्य में समस्त वित्तीय कार्यकलापों को ऑनलाइन तथा कागज रहित बनाएगी। बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली CFMM शुरू की है। यह प्रणाली राज्य में समस्त वित्तीय कार्यकलापों को ऑनलाइन तथा कागज रहित बनाएगी। भारत सरकार ने 2 फरवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया है। यह पुरस्कार दिया गया था मक्का और गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता के लिए। भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया। यह पुरस्कार दिया गया था मक्का और गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता के लिए दिया गया था। यह इसका आंसर शीट है। अब हम लोग पढ़ेंगे 66वीं बीपीएससी संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा। ये री एग्जाम हुआ था 14/2/2021 को। चलिए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, नेपाल की प्रथम बहुराष्ट्रीय पेट्रोल पाइपलाइन बिहार में कहां से प्रारंभ होती है? मोतिहारी से। नेपाल की प्रथम बहुराष्ट्रीय पेट्रोल पाइपलाइन बिहार में कहां से प्रारंभ होती है? मोतिहारी से। बिहार में प्रथम समेकित चेक पोस्ट कब स्थापित किया गया था? 2018 में। बिहार में प्रथम समेकित चेक पोस्ट कब स्थापित किया गया था? 2018 में। भारत की प्रथम डॉल्फिन वेधशाला कहाँ बनाई जा रही है? बिहार में। भारत की प्रथम डॉल्फिन वेधशाला कहाँ बनाई जा रही है? बिहार में। बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र कहाँ स्थित है? बेगूसराय में। बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र कहाँ स्थित है? बेगूसराय में। बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है? 5 पहाड़ियों से। ये ऑप्शन के अनुसार कोई नहीं होगा दोस्तों। ई नंबर कौन सा घिरा हुआ है आप लोग बताइए। नेक्स्ट, बिहार के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे? बिहार से। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे? बिहार से थे। भारत के। बिहार या बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? हजारीबाग में। बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? हजारीबाग में। बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति है?
नवपाषाणिक संस्कृति। बिहार के चिरान नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति है नवपाषाणिक संस्कृति। बाबा ठाकुरदास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? रामकृष्ण मिशन सोसाइटी। बाबा ठाकुरदास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की। स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन था? जयराम दास दौलतराम। स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन था? जयराम दास दौलतराम। 2011 में बिहार के कितने जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या थी? 3। 2011 में बिहार के कितने जिले में 10 लाख से कम जनसंख्या थी? 3। बिहार में निम्नलिखित में से किस अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है? मक्का। बिहार में निम्नलिखित में से किस अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है? मक्का का। बिहार में मछली उत्पादन करने वाली अग्रणी जिले हैं मधुबनी और दरभंगा। बिहार में मछली उत्पादन करने वाले अग्रणी जिले हैं मधुबनी और दरभंगा। उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से बिहार में शीर्ष श्रेणी रैंकिंग की दालें कौन सी है? मूंग और मसूर। उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से बिहार में शीर्ष श्रेणी रैंकिंग की दालें कौन सी है? मूंग और मसूर। बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला है पश्चिमी चंपारण। बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला है पश्चिमी चंपारण। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नगर सिंचित क्षेत्र है? रोहतास। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नगर संचित क्षेत्र है? रोहतास। बिहार के वे जिले कौन से हैं जिनमें 2001 और 2001 में क्रमशः सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर थी? तो ये होगा दोस्तों किशनगंज और सहरसा। बिहार के वे जिले कौन से हैं जिनमें 2001 से 2001 ही में क्रमशः सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर थी? किशनगंज और सहरसा में थी। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में बिहार का हिस्सा कितना है? 10.06%। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में बिहार का हिस्सा कितना है? 10.06%। बिहार अर्थव्यवस्था की विकास दर वर्ष 2018 से 19 में स्थिर कीमतों पर क्या थी? 10.53%। बिहार अर्थव्यवस्था की विकास दर वर्ष 2018 से 19 में स्थिर कीमतों पर क्या थी? 10.53% थी। बिहार राज्य के सकल राज्य मूल्य वर्धित यानी GSVA में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का योगदान वित्तीय वर्ष 2017 से 18 में डैश था, क्या था? तो 17 और 18 के बारे में कहा जा रहा है दोस्तों। 17 और 18 में तो 33 था जो कि ऑप्शन में है ही नहीं, इसीलिए ई नंबर हो जाएगा। वर्ष 2019 में बिहार राज्य में बिजली क्षमता का उपलब्धता क्या थी? 4767 मेगावाट। वर्ष 2019 में बिहार राज्य में बिजली क्षमता की उपलब्धता क्या थी? 4767 मेगावाट थी। किस खाद्यान्न उत्पादन के लिए बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार 2017 से 18 मिला? गेहूं। क्या होगा? गेहूं के लिए। किस खाद्यान्न उत्पादन के लिए बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार 2017 से 18 मिला? गेहूं। कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए? 22 अप्रैल 1858 ईस्वी को। कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए? 22 अप्रैल 1858 को। चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? नगदी फसल। चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? नगदी फसल के विरोध में था। 1904 ईस्वी में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई। बिहार में 1904 ईस्वी में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई। बिहार में की गई। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन किया था। जयप्रकाश नारायण ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन किया था। जयप्रकाश नारायण ने किया था। सन 1872 ईस्वी में बिहार हेराल्ड आरंभ किया था।
बाबू गुरु प्रसाद सेन ने। सन 1872 ईस्वी में बिहार हेराल्ड आरंभ किया था बाबू गुरु प्रसाद सेन ने किया था। और यहीं पे दोस्तों इस बुक में जितनी भी क्वेश्चन दी गई थी, एमसीक्यू क्वेश्चन और वन लाइनर क्वेश्चन, कुल मिला के दोस्तों 1100 क्वेश्चन हैं। ये सभी क्वेश्चन को हम लोग दोस्तों एक एक करके पेज बाय पेज, लाइन बाय लाइन दोस्तों हम लोग कंप्लीट किए। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों? आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो और आप लोगों के लिए ये आगे आने वाले एग्जाम है, इसके लिए बेस्ट ऑफ लक। आप लोग मेहनत करते रहिए दोस्तों, सफलता 100% मिलेगी। सिर्फ आप लोग दोस्तों अपनी ज़िंदगी, अपनी लाइफ के लिए एक बार मेहनत करते रहिए। बिल्कुल मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक है। चलिए दोस्तों दूसरे वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।